नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आपने सुना तो होगा कि बुरे वक्त में कभी किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहना चाहिए। कि हमारी कहानी आज का यह प्रश्न इसी बारे में है। यह बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी है। दोस्तों, बूढ़े ने बताई दो बातें कौवे की, ये दो बातें जरूर सुन लेना, जीवन में बहुत काम आएंगे। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां हर रोज लेकर के आते रहते हैं। चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक घना सा आम का पेड़ था। उस पर कई कौवे रहते थे। उस पेड़ पर एक बूढ़ा कौवा भी अपने घोंसले में रहता था। दोस्तों, फिर एक बार एक शिकारी जो था वह शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचता है। और जंगल में जैसे ही वह शिकारी पहुंचता है तो उसे अपना शिकार नजर आता है। और शिकार को करने के लिए, अर्थात उसका शिकार करने के लिए, वह शिकारी अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाता है और से शिकार पर वह अपना निशाना बनाता है। दोस्तों, निशाना बनाकर वह शिकारी तीर छोड़ देता है, परंतु उसका तीर जो था वह निशाने से चूक जाता है और तीर उस पेड़ पर जाकर के लग जाता है जिस पर वह सारे को वे अपने घोंसले में रहते थे। दोस्तों, वह पेड़ बहुत ही हरा भरा था और बहुत सारे को वे उस पेड़ पर रहते थे। दोस्तों, जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर के लगता है तो वो पेड़ धीरे धीरे सूखने लगता है और उस पेड़ पर जो भी रहते थे वह भी एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगते हैं। परंतु दोस्तों, वह जो बूढ़ा कोरबा था वह बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी को भी उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे, लेकिन वह बूढ़ा कौवा दोस्तों नहीं जाता है। वह हर रोज दाना लेकर के आता और उसके घोंसले में आकर के बैठ जाता था और उस दाना को खाता था, परंतु वह उस पेड़ को छोड़ने को तैयार ही नहीं होता है। गुर्दे को वे के साथ ही जो थे उन्होंने आकर के कई बार उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है, अब हमारे यहाँ रहने के लिए स्थान नहीं है, यह पेट रहने के योग्य नहीं है, यह किसी दिन गिर भी जाएगा। चलो किसी और पेड़ पर चलकर के रहा जाए और वहाँ आनंद से अपने जीवन को गुजारेंगे और प्रेम से रहेंगे। परंतु दोस्तों, वह बूढ़ा कौवा जो था वह वहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तब सारे पक्षी उस कौवा को कई बार मनाने के लिए आते हैं और उसे बार बार कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, हम दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला बनाएंगे। परंतु वह कौवा उनके साथ जाने से इनकार कर देता है और वह कहता है कि मैं हमेशा से इसी पेड़ पर रहा हूँ और आज जब इस पेड़ का बुरा वक्त आया है तो मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। कि ऐसी जिद को देखकर, ऐसे हट को देखकर सारे पक्षी यह निर्णय लेते हैं कि वह भगवान इंद्र के पास जाएंगे और उनसे जाकर कहेंगे, उन्हें यह घटना के बारे में बताएंगे और कोई समाधान मांगेंगे। तो दोस्तों, सारे पक्षी अगले दिन भगवान इंद्र से मिलने के लिए उड़ान भरते हैं और कई दिनों के बाद वह सब भगवान इंद्र के पास पहुंच जाते हैं और जाकर भगवान इंद्र को सारा हाल बताते हैं। बूढ़े कौवे की जिद के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि है इंद्र देवता, एक जहरीले तीर के लगने के कारण हम जिस पेड़ पर रहा करते थे वह पेड़ सूख गया है, जर्जर हालत में हो गया है। परंतु वह बूढ़ा कौवा उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। हम उससे कह रहे हैं कि चलो और हरे भरे पेड़ों पर अपना घोंसला बना लो, परंतु वह उस पेड़ को नहीं छोड़ रहा है। दोस्तों, यह सुनकर इंद्रदेव धरती पर आते हैं और उस बूढ़े कौवे के पास जाते हैं। वह कहते हैं कि है वे, तुम क्यों इस पेड़ को नहीं छोड़कर जाते? वहां देखो, सागर किनारे कितने हरे भरे पेड़ हैं, उन पेड़ों में कई मीठे फल भी लगे हैं जिन्हें तोड़कर तुम खा सकते हो। वहां पर अपना घोंसला बना लो, यह पेड़ सूखने वाला है, कई दिनों में यह पेड़ गिर जाएगा, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारी उम्र अब ज्यादा हो गई है, तुम कोई ऐसे सुरक्षित स्थान पर जाकर अपना घोंसला बना लो जहां तुम्हें कोई तकलीफ न हो। दोस्तों, महाराज इंद्रदेव के समझाने पर वह कहने लगा कि है इंद्र देवता, या आप कैसी बात कर रहे हैं?
मैं बचपन से इसी पेड़ पर रहा हूँ, इसी पेड़ पर मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे माता पिता ने मुझे इसी पेड़ पर पाल पोसकर बड़ा किया है। मैंने अपनी पहली उड़ान इसी पेड़ से भरी थी, मैंने इसी पेड़ के पत्तों को गंदा किया है, इसी पेड़ पर बैठकर मैंने अपना भोजन किया है, मेरे बच्चों को मैंने इसी पेड़ पर पाल पोसकर बड़ा किया, और आप कह रहे हैं कि आज जब इस पेड़ का बुरा समय आया है, इस पेड़ पर संकट आया है, तो मैं इसे छोड़कर चला जाऊं नहीं, इंद्र देवता में नहीं जा सकता, मैं इस पेड़ को इसके बुरे वक्त में अटके नहीं छोड़ सकता, जब इसने जिंदगी भर मेरा साथ दिया है, मुझे छाव दी है, तो आज जब इसे जरूरत है तो मैं इसका साथ दूंगा। दोस्तों को वे के ऐसे वचन सुनकर, को वे का ऐसा प्रेम देखकर स्वयं भगवान इंद्र बहुत प्रसन्न हो गए। वह कहने लगे कि हे को, तुम महान हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम ज्ञानी हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो मांगो, क्या मामला चाहते हो, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। तो दोस्तों वह बूढ़ा तोता कहता है कि है महाराज इंद्र, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं पला बढ़ा हूँ, वह पेड़ फिर से पहले जैसा हो जाए, हरा भरा हो जाए, फिर से इस पेड़ पर खुशहाली आ जाए, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। दोस्तों उस बूढ़े कौवे की यह बात सुनकर इंद्रदेव कहने लगे कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर देता हूँ। और दोस्तों इसके बाद देवता इंद्र ने अपने चमत्कार से उस पेड़ को पहले जैसे सा हरा भरा कर दिया। इसके बाद वहां एक बार फिर खुशहाली लौट आई और सारे पक्षी एक बार फिर उसी पेड़ पर आकर रहने लगे, अपना घोंसला वहां बना लिया और खुशी खुशी वहां रहने लगे। वह सभी उस बूढ़े कौवे को बहुत प्रेम करते थे, बहुत आदर सम्मान करते थे। दोस्तों कुछ दिनों बाद वह बूढ़ा कौवा बहुत बीमार हो जाता है, उसका अंतिम समय निकट आ जाता है। तभी जंगल के सारे पक्षी कॉफी के पास आकर बैठ जाते हैं, तो वह कहता है कि है साथियों, मैं तुम्हें अब दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। अगर तुमने इन बातों को जान लिया, इन पर अमल कर लिया, तो तुम्हारा जीवन बहुत सुखी रहेगा। दोस्तों कौवा दो ज्ञानवर्धक बातें कुछ इस प्रकार बताता है। वह कहता है, पहली बात तो यह है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो वह बहुत टूटा हुआ होता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़ करके चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, अपना मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख के साथ ही बने या न बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि आप यदि किसी को दोष बनाते हैं, किसी को आप अपना रिश्तेदार बनाते हैं या किसी से कोई रिश्ता रखते हैं, तो जब उस पर सुख है, उसके घर में सारी खुशियां हैं, तो आप उसका साथ देते हैं, उसके साथ रहते हैं। और जब उस पर मुसीबत आती है, बुरा वक्त आता है, तो आप उसका साथ छोड़ देते हैं, कभी लौटकर फिर उसकी और नहीं देखते, उससे नहीं पूछते कि तुम्हें इस दुख में क्या परेशानी है, तुम्हारा यह दुख कैसे दूर होगा, कभी नहीं लौट कर आते। तो यह आपके लिए उचित नहीं है, आपका धर्म है कि आपके दोस्त पर अगर बुरा वक्त आया है, दुख आया है, तो आप उसका साथ दे, और जब तक उसका बुरा वक्त खत्म नहीं हो जाता तब तक उसका साथ न छोड़े। जिस प्रकार उस पेड़ का बुरे समय आने पर उस बूढ़े कौवे ने उस पेड़ का साथ नहीं, उसी प्रकार दोस्तों हमें भी बुरे वक्त में अपनों का साथ और अपने मित्रों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उनको सहारा देना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों स्वयं भगवान कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा धर्म दूसरे मनुष्य की सहायता करना, दूसरे जीव जंतु की सहायता करना ही होता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भगवान के प्रिय बन जाते हैं। दोस्तों यह थी आज की सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है। अगर आपको भी यह सीख पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।